हेलो गाइस, ये मेरा पहला ब्लॉग है। ये आज पार्थिव शिवलिंग बनाने थे तो उसके लिए मैं मार्केट गई थी। वहां से मैंने पूजा का सामान लिया। सारा ले जाने के बाद मैं भूल गई थी। फिर मैंने सुपारी ली थी बाद में आके। फिर मैंने मिट्टी थोड़ा सा गीला करके आ गई थी। उसमें थोड़ा सा भस्म डाल देंगे, थोड़ा सा वो टाइट सी हो जाएगी, थोड़ा गीली गीली हो गई थी। मैंने 2 से 3 बार शिवलिंग बनाए थे, उसके बाद जाके ये शिवलिंग बनी। मतलब वो 2 बार भी जो बनाए थे ना, वो भी 2-2 घंटे तक रखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ नहीं एक बना ली थी, बड़ा बना ली थी। ये मैंने मूंग ले ली थी, ये गेहूं ले लिया था। बेलपत्र एक ही है क्योंकि मैं लेने जाऊंगी। और इसके बाद हम अपना चौक पूरेंगे। मतलब ये मेरा फेवरेट पार्ट है। मतलब मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगता है। मतलब पहले मेरा ऐसा मोटिव नहीं था कि इसको मतलब थोड़ा देर तक बनाऊंगी। मैंने इसको सोचा था कि ठीक है यार, इसको बना लेते हैं, बट थोड़ा जल्दी बनाएंगे। एक तो क्या था कि मैं सुबह से, आज मैंने आपको बताया कि मार्केट गई थी, फिर मैंने सारी सामग्री खरीदी। उसके बाद क्या है, मेरे को एक्चुअली बैक पेन आ गया है, जिस वजह से मेरा पेन बहुत ज्यादा हो रहा है मुझे। तो मुझे जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मुझे सर्वाइकल का बताया गया, तो मुझे बैठने के लिए भी मना किया हुआ है। और जिस तरीके से मैं पालती मार के बैठी हूँ वो अलाउ ही नहीं है मुझे जमीन पर बैठना। बट शिव जी की पूजा करनी थी तो फिर उनके लिए तो फिर कुछ भी बनता है। मतलब मैं उनकी बहुत ज्यादा मतलब मेरी फेवरेट हैं वो, ये मान लीजिए आप। तो मैंने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं, 2-4 घंटे अगर पेन हो भी रहा है तो अपन देख लेंगे उसको। जो भी होगा शिव जी अपने आप ही सारी चीजें ठीक करेंगे। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये पेन भी शायद अच्छे के लिए होगा, इसलिए मैंने सोचा था कि ठीक है यार, पेन हो रहा था कंटिन्यू हो रहा। ऊपर से क्या है, फॉरवर्ड बेंडिंग जो होती है, आगे की तरफ झुकना होता है, वो डॉक्टर ने मुझे क्लियर मना किया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर कर लेते हैं। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है ना चौक। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब बहुत प्यारा सा लग रहा था। हमने फिर ये पटा लिया और उस पर हमने लाल रंग का जो वस्त्र है वो लगाया। मम्मी ने बोला ये सबसे अच्छा रहता है, तो हमने वो यूज कर लिया। हमने कहा ठीक है, ये यूज कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको सामग्री दिखाती हूँ। बेलपत्र लेके आ चुकी हूँ मैं। ये सारी चीजें मैंने रख ली है। ये मिठाई भी रख ली है मैंने। ये भांग, दही, सारी चीजें मैंने, मूंग और ये गेहूं मैंने बताया था। कनेर के फूल मैं तोड़ने गई थी आज। ये मानो शिव जी की कृपा से सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। कनेर के फूल आपको पता है इस टाइम में मिल भी नहीं रहे हैं। ये गुलाब के जो फूल है ना, ये भी मैं 8 लेके आई थी। मैंने कहा एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो कनेर के फूल की जो मैं बात बता रही थी वो ये थी कि अंकल भी अपने आप सपोर्ट कर रहे थे। मतलब नीचे बैठे हुए थे वो। मैंने जैसे उनको बोला कि मुझे चाहिए, तो वो बोलते हैं कि एक काम करो बेटा, मैं ऊपर जाता हूँ, मैं लेके आ जाता हूँ। मैंने कहा इतने ऊंचे आप ले आएंगे? बोले हाँ हाँ हम ले आएंगे। ये सारा सामान है। मैंने धतूरा, अकौए के फूल, उनका फल और शमी, बेलपत्र और ये हवन सामग्री भी मैं ले आई थी, लेकिन इसका यूज नहीं किया था। कमल गट्टे भी हैं और ये फूल, क्योंकि फूल माला भाई बहुत महंगी चली, 30-40 रुपए की थी। तो मैंने कहा कौन लेगा, इससे अच्छा फूल ले चलते, खुद ही बना लेंगे। भैया थोड़ी सी और भक्ति कर लेंगे अपन। चंदन लेके आई थी मैं, सारे नए लेके आई थी। लाल वाला चंदन लेके आई थी, सफेद वाला भी लेके आई थी और पीला वाला भी। मतलब मेरा पर्सनल जो फेवरेट है वो सफेद वाला है, क्योंकि शिव जी का वो फेवरेट है, इसलिए मतलब उन पर वही सबसे ज्यादा सुंदर लगता है ना, इसलिए। इसके बाद मैंने सारी चीजें रख ली। मैंने कहा मैं आपके पास थोड़ी देर में आती हूँ। फिर मैंने ये सारे चंदन जो है गीला कर लिया था और मैंने जो बेलपत्र मैंने आपसे कहा था कि मैं लेके आने वाली हूँ, वो मैं ले आई थी। उसके बाद ये लास्ट बेलपत्र बचा है जिस पर मैं राम लिख रही हूँ। राम जो नाम होता है वो शिव जी को बहुत प्रिय होता है, तो इसलिए हम राम लिख रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा इससे खुशी मिलेगी, तो इसलिए मैंने वो लिख लिया ताकि उनको बहुत अच्छा लगे। उनको अच्छा लगेगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सारे बेलपत्र देखो कितने सारे लिखे हैं मैंने, बहुत सारे। उसमें देख कम रहे हैं बट बहुत सारे भाई। इसके बाद मैंने ये फूलों की माला बनाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे फूल जो थे वो बहुत ज्यादा टूट भी रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं और फूल ले आती फूलों की माला बनाने के लिए। एक तो शिव जी थोड़े बड़े हो गए थे, तो अब मुझे लग रहा है कि फूल जो है वो कम पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शिव जी जो थे मैंने 2 बार उनको हटा के दोबारा से बनाया, क्योंकि छोटे छोटे बन गए थे। पापा भी बोल रहे थे कि छोटे छोटे बनाए हैं तो इनको थोड़ा बड़ा कर लो, तो मैंने कहा ठीक है इनको बड़ा कर लेते हैं। मुझे कंटिन्यू पेन हो रहा है। ये इस टाइम पे ऐसा लग रहा था मुझे लेट जाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 घंटे पहले वाले में लगे, 2 घंटे दूसरे वाले में लगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको फर्स्ट टाइम बनाया मैंने। उसके बाद मैंने कहा ठीक है दोबारा से फिर से बना लेते। तो मैं जो 3rd टाइम बनी फिर वो बनाया। आप ये बोलेंगे अरे ऐसा कौन सा बहुत सुंदर बनाने वाली हूँ, नॉर्मल बनाया। ये इतना तो कोई भी 10 मिनट में बना देगा, हो सकता है, पर मेरे से तो बहुत टाइम लग गया था मुझे बनाने में। मैंने बना के उनको रख दिया था ताकि वो थोड़े से सूख जाए, नहीं तो फिर जब अभिषेक करेंगे तो फिर वो गीले हो जाएंगे। अब मैं ये थोड़ी सी माला बना लूं। इसके बाद ये थोड़े ही फूल बचे हैं, मैं ये देख रही हूँ थोड़े से फूल और मिल जाएं। फिर मैंने ये एक गुलाब जो मैं बोल रही थी एक्स्ट्रा लाई थी, तो मैंने इसमें टक कर दिया था ताकि वो थोड़े से और थोड़ी यूनिक सी लगे और अच्छी सी लगे माला। फिर मैंने ये माला बना ली। ये अब पता नहीं उनको आएगी या नहीं, देखते हैं। इसका हमने ये सारा सामान वापस से रख लिया। मैंने काले तेल जो भूल गई थी मैंने वो भी रख लिए थे। सामान इतना ज्यादा हो गया था समझ में नहीं आता कौन सा कहाँ रखा हुआ है। अब ये प्रदीप मिश्रा जी 7 बजे से लाइव हो गए थे, मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला था। तो फिर मैंने इसके बाद से पूजा स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने बोला था अक्षत और फूल रख के आप स्टार्ट करिए, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया पूजा रखना।
और फिर उन्होंने बोला कि आप पंचामृत बना लीजिए। मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है, मैंने सारा सामान अलग अलग रख लिया था तो पंचामृत नहीं बना पाई। ये देखो दूध रखा हुआ है और ये दूध अभी मेरा भाई आके फैला देगा, तो जिस वजह से मम्मी इसको बहुत डांटेगी। ये दीपक मैंने जला लिया, सारे का सारा दूध इस दीपक में फैल जाएगा। बट मैं आपसे जो बोलने वाली थी ना चमत्कार, वो आप यहीं देखना। ये दीपक में दूध पूरा जल, मतलब जब वो पूरा दूध जो है ये उसमें जब डल जाएगा उसके बाद भी वो दीपक बुझेगा नहीं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये दीपक नहीं बुझना चाहिए भाई। इतनी मेहनत से मैंने दिन भर से जो पूजा की है, मतलब आप लास्ट तक देखना बुझेगा नहीं। मतलब उस टाइम आपको लगेगा कि भाई आस्था ही सब कुछ होता है। मतलब आप कितना भी 50 सामग्री रख लो, सब कुछ रख लो, उन सब से नहीं भगवान खुश होते, आपकी मेहनत से और आपका उनके प्रति कितना प्रेम है वो सब वो बहुत ज्यादा देखते हैं। मेरे पेन इतना ज्यादा हो रहा था, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, मैं थोड़ा झुक के बैठी हुई हूँ, मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था, मेरे पेन बहुत ज्यादा था। लग रहा था पेन किलर खा लूं, बट मैंने कहा नहीं ठीक है, शाम को खाएंगे। इसके बाद पूजा स्टार्ट हुआ। मुझे लग रहा था बस जल्दी से फटाफट से पूजा कर लूं और शिव जी मतलब थोड़ा सा उन्हें भी अच्छा लगे कि भाई इतने देर तक मेहनत की तो अभी मुझे थोड़ा सा पुकार ले, थोड़ा सा नाम ले ले। मैंने फटाफट से देखो सारी चीजें रखी उनके ऊपर। उन्होंने बोला था थोड़ा सा जल ले लो, उन्होंने कहा सीधे हाथ पे जल ले लो, अब कोई रखने वाला था ही नहीं, तो भाई मुझे ही पूजा करनी, तो मैंने कहा कर लेती हूँ। इधर मम्मी भी आ गई थी, मम्मी बोली लाओ बेलपत्र हम भी चढ़ा लेते। फिर हम लोगों ने बेलपत्र चढ़ाई। फिर हमने तांबे के में ना रख के पीतल के में दूध और जल मिक्स किया था, क्योंकि तांबे में नहीं, दोनों मिक्स नहीं किए जाते। तो मैंने फटाफट से इनका अभिषेक किया। फिर उनको मौली पिना के इनके वस्त्र इनको दिए। फिर उसके बाद हमें जनेऊ पहनाया। मैं सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करी थी, क्योंकि वो बहुत स्पीड में बोल रहे थे प्रदीप मिश्रा जी, तो मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ चढ़ाया। और ऊपर से वो जब कुछ बोल रहे थे तो कुछ का कुछ ही निकल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कौन सी चीज कहाँ रखी है, कभी लेफ्ट देखूं कभी राइट देखूं। फिर पीछे से मम्मी बताती जा रही ये यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। मुझे क्या है, मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे हैबिट है हाथ से चंदन लगाने की, लेकिन ये क्या है, ये मिट्टी के शिवलिंग बनाए थे हम लोगों ने, तो इस चक्कर में वो हाथ से स्लिप हो रहा था, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है वो बहुत ज्यादा चिकनी होती है, सफेद वाली तो मिलने से रही मुझे। फिर मैंने ये मंगवा ली थी, मेरे जो मामा जी की बेटी है वो लेने गई थी, तो मैंने कहा ठीक है मेरे लिए भी ले आना। फिर हमने फटाफट से शिव जी को तैयार करना शुरू किया। हो नहीं रहे थे क्योंकि पेन इतना ज्यादा आ गया था। मतलब मेरा जो सर्वाइकल का पेन है वो लेफ्ट हैंड में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पूछो मत। जैसे कि मेरा राइट हैंड भी प्रॉपर मतलब वर्क नहीं करता। जब पेन ज्यादा आ जाता तो फिर आप कोई भी हो, कहीं का भी पेन हो, बहुत गंदा ही होता है। फिर मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर और सही, थोड़ी देर और सही, बस शिव जी शक्ति देंगे, शिव जी शक्ति देंगे, ऐसा कर करके मैं मन में बोलती जा रही थी। और ओम नमः शिवाय का जाप कंटिन्यू करती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था किस चंदन से उनको लगाऊं, क्योंकि सारे चंदन उनमें बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैंने पहले तो सफेद चंदन का यूज किया था, पहले मैंने सफेद चंदन यूज किया। फिर उनकी जो आंखें बनाने के लिए मैंने उनका जो पीला वाला चंदन है वो यूज किया, और लाल वाले चंदन से उनको टीका लगाया था। मैंने राम मैंने पीले वाले चंदन से लिखा था। फिर मैंने कनेर के फूल उनको दे दिए थे, मैंने कहा लो उनके फेवरेट हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, हाय नजर न लगे, कितने प्यारे लग रहे थे ना। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब पूजा करने में ऐसा लग रहा था वो साक्षात बैठे हुए हैं, साक्षात मतलब एकदम, मतलब कोई घर पे आता है ना तो फिर आप उनको जैसे उनका सत्कार करते हैं, जैसे उनको बोलते हैं कि अरे अरे कोई आया, फिर आप उनके आगे पीछे घूमते हैं, बस ऐसे ही लग रहा था कि ये भी चढ़ा दो, ये भी चढ़ा दो, सब जल्दी कर लो। और प्रदीप मिश्रा जी थोड़ा सा मुझसे फास्ट चल रहे थे, मैं थोड़ा स्लो चल रही थी, क्योंकि वो मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। बेलपत्र मैंने इतने सारे रख लिए थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि 7 चढ़ाने हैं, मैंने 7 चढ़ाए। वैसे मैं बहुत सारे चढ़ा देती, लेकिन मैं ऑलरेडी इतना लेट चल रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो मेरे को जैसा जैसा समझ में आ रहा था मैं वैसा वैसा करती गई। मैंने कहा ठीक है 7 ही चढ़ा देती हूँ, बाकी के कल मंदिर में जाके मैं फ्रिज में रख दूंगी, बाकी कल जाके मंदिर में चढ़ा दूंगी। थोड़ा सा इसमें उन्होंने बोला था कि आप जो भी काली मिर्च लेने के लिए बोला था 21, वो मैंने इनको चढ़ा दी थी। और मैं सामान तो सारा ले आई थी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो भूल गई हूँ। इत्र के लिए मैं स्प्रे बॉटल लेके आई थी, मैंने वो स्प्रे किया था, क्योंकि जल में भी मिलाना था तो वो रोलर वाला आता तो वो उसमें मिल नहीं पाता, तो मैंने कहा फटाफट से मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। फिर मैंने धतूरा चढ़ाया उनके ऊपर, फिर उनके जो फेवरेट फल होते हैं अकौए के वो चढ़ाए, फूल चढ़ाए। ये मैंने फिर उनको जो उनकी मिठाई थी वो उससे उनका भोग लगाया। फिर उन्होंने कहा जल से वापस से उनका धो लीजिए, मैंने उनको धो दिया था अच्छे से। मैंने कहा ठीक है। फिर इसके बाद से फिर उनका स्मरण करते हुए फिर हमने इस पर गुलाल भी लगाया, तो सुंदर लग रहे हैं ना वो।
मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही हूँ, खुल भी नहीं रहा, देखो पैकेट भी नहीं खुल रहा है, ये भस्म मैं उनको चढ़ा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वो इतना आगे निकल गए थे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मुझे जल्दी जल्दी में कुछ की कुछ चीजें हो रही थी। देखो यहाँ पे देखो दूध नहीं मिलेगा आपको, देखो दूध वो फैला चुका है, दूध ऑलरेडी वो दीपक में है, देखो दीपक भी देखो ध्यान से व्हाइट व्हाइट हो रखा है, जबकि व्हाइट नहीं होता है उसमें, देखो पूरा सफेद सफेद रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है दूध में जल रहा हो, पता नहीं, मैंने तो अपने साथ फर्स्ट टाइम देखी भाई दूध में जल रहा है। मतलब मेरे को तो अंदर से ये लग रहा था प्रभु बस बुझाना मत, अगर आपने ये बुझाया तो मेरी मतलब अंदर से मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब मुझे ये लगेगा कि पूजा में कोई कमी रह गई है, इसलिए फिर मैं जल्दी से उनकी आरती करी। मैंने कहा आरती कर लेते हैं क्योंकि इनका विसर्जन भी करना था। वैसे तो बोला गया था कि शिवरात्रि पे एक रात के लिए रख सकते हैं, पर मम्मी ने बोला नहीं नहीं रखेंगे नहीं, उनको हम वो कर देंगे विसर्जित आज ही। फिर हम टब में गए और उसमें हमने ये जल चढ़ाया बचा हुआ, फिर मैंने पाइप के थ्रू उनके ऊपर पानी डाला और ये पूरा उनको जल चढ़ाया। मुझे बहुत गंदा लग रहा था जब मैं ये विसर्जित कर रही थी, मतलब जब कोई आता है कोई जाता है तो कितना गंदा लगता है, मतलब क्योंकि सुबह से हम लगे हुए थे इसी चीज के लिए, फिर वो फाइनली जा रहे थे तो मतलब बहुत गंदा सा लग रहा था, ऐसा लगता है थोड़ी देर और रुक जाते, मतलब थोड़ा बात और कर लेते, मतलब मुझे सच में बहुत गंदा लग रहा था, रोना भी आ गया था, मतलब सच बताऊं तो आंखों से। बट मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, हम कल सुबह मंदिर में फिर से मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। इसी तरीके मैं थोड़े थोड़े से ब्लॉग बनाती रहूंगी, हो सकता है थोड़ा ब्लॉग लंबा हो गया होगा, बट नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी।